दोबारा देखते हैं, चलो ना साइड से ले लेते हैं। MS वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ यानी घोस्ट टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए का उपयोग किया जाता है। इसमें उपयोग किया जाता है किसका? वाटर मार्क का। वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाटर मार्क का प्रयोग किया जाता है। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? किताब उल हिंद, तो ये है अल बरूनी। जब देखे उल उल ए उल हिंद अल बरूनी, उल हिंद अल बरूनी सिमिलरिटी है ना। उल हिंद यानी समान रूपता है, उल हिंद यानी कि अल बरूनी। उ ए किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? अल बरूनी। इंडस को संस्कृत में ये तो सिंधु को कहते हैं ना। पत्थर ईंट से बने भवनों के अवशेषों तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? ये तो पुरातत्वविद है। पत्थर और ईंट से बने भवनों का। 63 सही है। शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था? 78 है ये। 64 है ना, 78 है। आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ? आंध्र प्रदेश में जब 65 में भी है, वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया? ये 6 है ना। छोटी नदियाँ जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? सहायक नदियाँ। ये 67 NCERT से। भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये तो भौगोलिक तो राजस्थान ही है सबसे बड़ा, तो हाँ सही है। इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? नवीन, जब हिमालय करते हैं प्रश्न में, नवीन वलित पर्वत का 69 सही है, हिमालय। किस रेशम को सुनहरे रेशम, ये तो रेशम के रूप में जाना जाता है? सुनहरे रेशे, सुनहरे रेशे, सुनहरे तो रेशम करें या जूट करें? जूट करते हैं। 70 सही है, जूट सही है। इनमें से कौन संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है। 71 में ये रिलायंस जियो नहीं है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का, है ना। यानी कि प्राइवेट और सरकारी कंबाइंड रूप से। रिलायंस जियो ये प्राइवेट ही है, जबकि कोचिन रिफाइनरी है, मद्रास रिफाइनरी है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कंपनी है। यानी कि कोचिन रिफाइनरी है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है, जबकि है संयुक्त क्षेत्र का, है ना। कोचिन रिफाइनरी, मद्रास रिफाइनरी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र कंपनी। ठीक है भाई, है ना। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 72 में सी है, 1985 में। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985। चल ले लेते हैं इनको, है ना। ये झूठ को तो जानते हैं, इसको लेते हैं। ये रिलायंस जियो नहीं है इसमें। और भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 85 है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? जब ये वो है ना 382 है। वो तो क्या है कि इसने ऑप्शन ये थोड़ा बहुत अलग से दे दी है, लेकिन अगर ये ऑप्शन और बढ़िया देता ना, जैसे कि अपने याद कर रखा है, चाहे वो घनत्व हो या फिर अगर समान रूप था, जैसे कि भारत का हो, राजस्थान का हो, अगर वो भी इसमें ऑप्शन में आता है तो फिर अपन कंफ्यूज हो जाता अच्छी तरह से। लेकिन ये ऑप्शन है तो ऑप्शन से ही, कहने का मतलब ये है, ऑप्शन से ही पेपर टफ बनता है, जब ऑप्शन ही टफ होते हैं तब। क्योंकि वो अपने द्वारा जो पढ़े हुए होते हैं उनको ही देता है वो, तो फिर उनसे अपन ये करते हैं, ये करें या फिर ये करें, यह करें या फिर ये करें, और अगर करेक्ट है तो अपन उस भंवर जाल में नहीं फंसेंगे और निकल जाएंगे। तो 382 है। 73 में ना, 382। निम्नलिखित में किसकी आबादी कम से कम है? कम से कम है, एशिया की तो काफ़ी है ना। अफ्रीका की भी काफ़ी है। यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया करते हैं चल, 74। हाँ ऑस्ट्रेलिया है।
भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? अब क्या 3 करें इसमें? या फिर 5 करते हैं। ये एनसीईआरटी से है। कितने प्रकार के, यानी कि वनों को कितने प्रकार में बांटा गया है भारत के वनों को मुख्य रूप से, वो बड़ा क्वेश्चन है। ये तो 5 होना चाहिए 75 में। सही है, 5 सही है। निम्नलिखित में से कौन एक जैव संसाधन नहीं है? जब जैव संसाधन नहीं है, जब कोयला है, पेट्रोल है और पौधे है, जैव की बात कर रहा है ना, यानी कि उसमें जैव है ना, जैव तो खनिज पदार्थ होना चाहिए भाई। जीवन का जो जैव है वो पौधे में भी होता है, पेट्रोल में शायद नहीं होता है, या फिर खनिज में नहीं होता, जैसे कि सीमेंट वगैरह है, चूना पत्थर है, उनमें जैव नहीं होता। चलिए यही करते हैं, है ना, यही करते हैं। 76 76 76 76 सही है, खनिज पदार्थ। ये बढ़िया क्वेश्चन है, खनिज पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन एक जैव संसाधन है? जब ये खनिज पदार्थ हो गया, कौन सा एक जैव संसाधन है? रत्न, पेट्रोल, रत्न, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, भारी धातु। ये पेट्रोल है, ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन में से आ गया ये, है ना, खनिज पदार्थ। सत्य नहीं, ये कहाँ से आएगा? पेट्रोल सही तो है, हाँ वो गलत देख लिया। 77 में बी। निम्न में से कौन सा एक जैव संसाधन है? पेट्रोल। आगे चलते हैं। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? शंकुधारी, ठीक, शंकुधारी वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तुलसी, अदरक, देवदार है, देवदार। 78 में सी, एनसीईआरटी से। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग किया गया था? 2009 है या 4 है? 79 में 2004 है, 2004 है। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनावों के दौरान, यानी कि ईवीएम का प्रयोग कब से चालू है? 2004 से, 2004 से है। 79 में सी। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर, ये तो प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। 80 में डी सही है। 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? 1796 में, पहले ये बता, चेचक का टीका खोजा गया था 1796, 1796 चेचक का टीका खोजा था 1796, ठीक, चेचक का टीका खोजा था 1796। 81 में सी, एडवर्ड जेनर, याद होना चाहिए, चेचक का टीका कब खोजा था? 1796, है ना, 96 है ना, 96। और नाम क्या है ये? जेनर है, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड 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 जेनर, जेनर जेनर है ना, जेनर। 1796 काफ़ी पहले खोज की गई थी भाई, 1796, यानी कि 1800 से भी पहले, है ना। हाँ हाँ, 1796, 81 में। किस जीवाणु के कारण दही बनता है? ये तो वो है, यही करते हैं अपन, लैक्टो, लैक्टो ये तो दूध में मिलता है, तो और क्या करे थे इसमें, क्वालिटी यही करते हैं ना, लैक्टो ही देखते हैं। अगर ये 82 सही है यार, है ना, 82 में डी, लैक्टोबैसिलस। किस जीवाणु के कारण दही बनता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जयप्रभा मेनन, शास्त्रीय नृत्य की बात आ रही है भैया। जयप्रभा मेनन पता नहीं है, 83 में बी है,
मोहिनीअट्टम, जयप्रभा मेनन, है ना। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। बताइए शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जयप्रभा। तो जयप्रभा किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ये अंकोर वाट ही करते हैं। 84 हाँ सही है, अंकोर वाट। ये अंकोर वाट है कंबोडिया में, कंबोडिया, है ना। कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट। ये कंबोडिया में है शायद, है ना। अंकोर वाट हिंदू राजा ने बनाया था ये। किसने बनाया था ये अंकोर वाट, जो मंदिर था कंबोडिया का? इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? 85 सिलम्बम। इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? सिलम्बम। इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला, है ना, मार्शल आर्ट का स्वरूप है? सिलम्बम, सिल्वम। इनमें से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? सिल्वम, 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 है ना। तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है सिल्वम। 2019 में दक्षिण एशिया खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? ये नहीं आएगा ना। 86 में भी है नेपाल। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्न किस खेल से है? ये वो है जेवलिन थ्रो, 87 में, है ना, पहले भी आ चुका है। निम्न में से किस देश ने 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? ये हो चुका है ना, पेरिस में, 88 में। फिर निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत समूहकर्ता? ये अब नहीं आएगा। नवासिम सिंह, ये काला हिरण, ब्लैक वक। निम्न से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत समूहकर्ता? काला हिरण, ब्लैक वक। फिर सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया था, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया? ये पृथ्वीराज तृतीय की बात है। पृथ्वीराज तृतीय, है ना, पृथ्वीराज तृतीय। वो ऑप्शन में अगर पूछेगा ना, बताइए मोहम्मद, ये 1191 का जो कौन सा युद्ध हुआ है? ये हुआ है तराइन का प्रथम युद्ध है, ध्यान देना इस पर, है ना। तराइन का प्रथम युद्ध है तराइन का है या पान? हाँ तराइन का है। ये कंफ्यूज करते हैं हमेशा। तराइन, एक तो तराइन है, ये 1191 1192 में, और एक है पानीपत। पानीपत अलग है ना। पानीपत के कुल 3 युद्ध हो चुके हैं। पानीपत 3 युद्ध। अब ये तराइन के हैं 1191 और 1192 में। जब वो अगर पूछेगा बताइए तराइन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय में भी देगा वो, है ना, द्वितीय भी देगा, ठीक है ना। पृथ्वीराज द्वितीय भी देगा, तृतीय भी देगा, तो तृतीय है। कहने का मतलब यह है तृतीय को अच्छी तरह से देख लेना। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह उससे हार गया, पृथ्वीराज तृतीय। सोन निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? सोन। इसमें मैं कावेरी कर दूँ, सोन, या फिर ब्रह्मपुत्र करूँ? सोन। सोन निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र है? नहीं, ब्रह्मपुत्र तो हटा देते हैं ना, तो सिंधु को भी हटा देते हैं। अब ये गंगा करा या फिर कावेरी करें, है ना। तो कावेरी करते हैं 91 में। गलत है शायद, देखते हैं। 91 में सी है भाई, गंगा है ये ऐसे याद कर रखा था, देखा ना, जैसे कि सोन है। सोन में अगर ये इस प्रकार से भी याद नहीं है तो फप्पल का छोरा सोनू, है ना, फप्पल का छोरा सोनू। तो सोनू किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की है, ठीक है ना।
और गंगा में भी 2 अक्षर है, गंगा। और सोनू में भी 2 अक्षर है, सोनू, सोनू, ठीक, सोनू। तो सोनू से सोन, है ना। तो सोन निम्नलिखित में से किसकी है? गंगा, यानी कि 2 अक्षर सोन, गंगा 2 अक्षर। सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गंगा। 91 MC है। निम्न में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ही करते हैं 92 में, सही है, ब्राज़ील। जब देख ये सोन है ना, ये तो हो गई सोन निम्न में किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक ये ब्राज़ील है। आगे चलते हैं। हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से भी जाना जाता है, बी है लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से भी जाना जाता है, 93 बी, लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल रह जाएगा ना ध्यान, ये कंफ्यूज करेगा, फिर भी आएगा ये। बताइए हाउस ऑफ पीपल कैसे कहा जाता है? लोकसभा। तो नहीं, तो गलत बता रहा है। हाउस ऑफ पीपल ये लोकसभा नहीं आएगा। हाउस ऑफ पीपल अपन राज्यसभा करते हैं, 93 नहीं, लोकसभा ही है ना। हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से जाना जाता है, लोकसभा, यानी कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में ही तो होता है। सही है, हाँ, तो ये लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। ये राज्यसभा, तो राज्यसभा को क्या बोलते हैं? देख ये तो पता है, निम्न सदन तो बोलते हैं राज्यसभा को, ये निम्न सदन तो बोलते हैं लोकसभा को। और उच्च सदन, निम्न सदन राज्यसभा व निम्न सदन लोकसभा, निम्न, है ना, निम्न लोकसभा तो उच्च सदन राज्यसभा है। लेकिन पावर ज़्यादा लोकसभा के सब पास में है। हाउस ऑफ पीपल किसे बोलते हैं? लोकसभा को। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि किस में रहते हैं? लोकसभा में ज़्यादा, 93 में भी। शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, नहीं, ये जो है ना, ये रिकेटस, विटामिन सी की कमी से होगा। तो ये स्कर भी करते हैं यार। क्या ही करें इसको। बेरी बेरी तो हो गया विटामिन ए की कमी से। और कहंगा विटामिन डी कर दें, स्कर भी विटामिन सी, तो रिकेटस। ये कंफ्यूज है, इन पर याद ये सब है, लेकिन इन पर पकड़ मजबूत नहीं है। देख लेंगे इनको भी, है ना। 94 में डी है, ये रिकेटस सूखा रोग है। शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस, है ना, रिकेटस। 94 में शरीर में विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेटस, सूखा रोग। नागालैंड के युद्ध गीत निम्न में से क्या कहलाते हैं? ये हैरी लियू है, यहाँ पर कुबा कैसे ही है, 95 में यही है, हैरी ई लियू। नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? नागालैंड के, जब हैरी ई लियू है, हैरी ई लियू, हैरी, हैरे ई लियू है, हैरे, हैरे ई लियू, हैरे ई लियू। नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हैरे ई लियू, ठीक, हैरे ई लियू। नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? 95 में ए है, हैरे ई लियू, ठीक है, हैरे ई लियू। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? दोबारा देख लें, 95 में। नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हैरे ई लियू। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है?
96 में ये है, शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई, ये नहीं आएंगे अपना ना 97 में। तो दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के अंतर्गत दहेज लेने देने या ऐसे लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी में अंतर्गत है। 98 सी अपराध। आईपीसी धारा 376 जमानती अपराध पर गैर जमानती अपराध है। 99 भी गैर जमानती। 376 राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई है। 100, 34,000 से अधिक। फिर पॉस्को एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग है। 18 वर्ष से कम। 101 है ना, 101। सी बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध व विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ये 87, 102 नहीं 86 है। बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1986 में। 1986 में बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं अधिनियम प्रतिषेध एवं विनियमन बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 1986 में। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है। नोडल की बात है ना, तो ये जिला स्तर कर दें। 103 राज्य स्तर है भाई। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है। राज्य स्तर है। राज्य स्तर। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ। 12 है शायद, 10 है कि 12 है। ये 13, 104 में 13 है। 13 पहले भी आ चुका है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम ने 2013 में। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। राजस्थान। 105 सही है। 105 यहीं ज़्यादा सती हुई है भाई, इसी वजह से कानून बनाना पड़ा है। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। राजस्थान। निम्नलिखित में किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। जयपुर शहर की स्थापना की थी, ये तो वो है ना, महाराजा सवाई राजा जय सिंह द्वितीय। महाराजा सवाई राजा जय सिंह द्वितीय। 106 सही है। किस राजपूत राजा ने गंधर्व वायस्की के नाम से विद्वानों का एक समूह बनाया था। ये सवाई प्रताप सिंह ही है। 107 सही है। सवाई प्रताप सिंह है ना। गंधर्व वायसी यानी सब चीज़ वाइस थी है ना। वाइस थी गंधर्व वायसी है ना। 22 दरवाजे 22 ही विद्वान थे है ना। ऐसे ऐसे सब चीज़ अपना जो वो भी कर रखा था वो, जैसे कि 22 घोड़े रख रखे थे 22 कमरे कुछ ऐसे है ये है ना। तो ये सवाई प्रताप सिंह है। और ये सवाई प्रताप सिंह है, ये प्रताप सिंह शायद वही है जो हवा महल का निर्माण कराया था, यानी कि हवा में प्रताप है ना। तो सवाई प्रताप सिंह। 107 राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। ये अजमेर होना चाहिए क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश मीडियम कॉलेज मेयो कॉलेज अजमेर में स्थापित किया गया था। 108 में सही है अजमेर। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। चक्रपाणि मिश्र या फिर चक्रधर। अब बता महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित, तो ये देख ये तो अपना करेंगे नहीं है ना। चक्रधर करें या चक्रपाणि मिश्र करें। चक्रधर करते हैं। 109 गलत है। चक्रपाणि मिश्र है भाई। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था। चक्रपाणि मिश्र।
महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? ये वो है 9 मई 9 मई 1540। 110 110 110 110 में भी सही है भाई, 9 मई है ना, यानी कि 9 है फिर 1540 है, 9 मई 1540, 40 है ना, 9 मई 1540। और ये चक्रपाणि मिश्र है। चल दोनों को ही ले लेते हैं। चक्रपाणि मिश्र और ये 9 मई 1540 है 110 में भी। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये तो वो है, मान सिंह है, सब जानते हैं, 111 में है ना, लेकिन ये मुगलों की साइड से थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व था ना मान सिंह, यानी कि राजपूत से राजपूत को बढ़ाया गया है अकबर के द्वारा। 111 क्योंकि मान सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की, ठीक, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी। 111 में डी। सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सिंधु घाटी, जब कालीबंगा, कालीबंगा ये हनुमानगढ़ में ना, 112 में सही है कालीबंगा। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? ये तो महमूद खिलजी है ना, और इसको 6 महीने तक अपने यहाँ बंदी बनाकर भी रखा था। लेकिन भैया ये जो है ना, ये महमूद खिलजी जो इसको रखा था, ठीक है, बंदी बना के रखा था, लेकिन इसका ऐसे नहीं कि भाई जेल में रखा था, नहीं, इनका इसका बड़ा आदर सत्कार से रखा था इसको। इसकी माता जी ने, जो ये महाराणा कुंभा है ना, इसकी माता जी ने इसको खूब पालन पोषण किया था, ठीक है ना, खूब, यानी कि बाकायदा ये नहीं कि अपमान किया गया हो, खूब एकदम बढ़िया तरीके से रखा था सम्मान के साथ में। लेकिन ये भी क्या है कि ये बाद में है ना यार, ये कुंभा के टाइम की बात है, महमूद खिलजी की, यहाँ पर सांगा के टाइम की बात है, कुंभा का ही टाइम की बात है ना। तो फिर बाद में ये जो महमूद खिलजी है ना, ये फिर जो रानी कर्णावती है उस समय हमला करता है, कुछ ऐसे है ये। 113 में सी है, नहीं 113 में ही है भाई, हाँ 113 ए। महमूद खिलजी राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था मालवा का। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल है, हाँ बप्पा ही रावल है गोहिल वंश का। 114 सही है, बप्पा रावल है ना। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। कहाँ थी ये गोहिल वंश, कहाँ थे? अजमेर थे, चौहान थे, ये अजमेर थे, या फिर इधर मेवाड़ थे, कहाँ थे? अजमेर के थे गोहिल वंश है ना, या फिर मेवाड़ में, या फिर चित्तौड़ में, या फिर रणथंभौर में। 114 में भी है ना बप्पा रावल। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? बप्पा रावल। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से? ये तो सहारा है। नहीं 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 भैया, रुक रुक, थार है, सहारा कहाँ कर रहा है? सहारा तो अफ्रीका में है, और शायद कालाहारी भी अफ्रीका में है ना। गो भी शायद ये भी अफ्रीका में ही है, देख लेंगे और इनको है ना। सहारा अफ्रीका में है, कालाहारी भी वही है, वो सुमेर प्रजाति पाई जाती है इसमें, कालाहारी है वही है, और वो भी ये सब अफ्रीका में ही है शायद, है ना, अफ्रीका में ही है ये। 15 डी है। गतिशील मोबाइल है ना, मोबाइल को गतिशील बोलते हैं।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, जो अपन मोबाइल को बोलते हैं ना, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? इसका हिंदी में अर्थ है गतिशील। रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में ये वो है धरियन, धरियन कहते हैं। 16 सही है, धरियन है ना, धरियन या दोहरे है ना, धरियन या दोहरे। राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा? ये तो बाण गंगा है, 17 में है ना, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील निम्न में कौन सी है? ये राज संबंध या जय संबंध? जय संबंध करते हैं, जय। अभी काफ़ी है कंफ्यूज करने के लिए राज संबंध। अब देखते हैं क्या है इसमें। 118, 118 जय है ना, जय, जय। ठीक है ना, मानव निर्मित सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जय, जय संबंध। जय और वीरू की जोड़ी, जय और वीरू की जोड़ी है ना, तो ये जय संबंध है, जय संबंध। 118 में। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? अब ये लाल दोमट पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलेगी। तो पूर्वी मैदान, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी या फिर हाड़ौती का पठार करें, बता। हाड़ौती का पठार करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। गलत है। हाँ ये सही है भाई, ये बेस्ट है, क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान दे दिया ना, तो ये सब आ गया। ये हाड़ौती का पठार आ गया, और ये पश्चिम तो आएगा ही कैसे, पूर्वी आएगा ही कैसे, है ना। हाँ सही सही सही, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान में आ गए थे हाड़ौती पठार, और जो भी कुछ रहा है जो 119 में भी। राजस्थान का भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? जब 120 में, क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रथम स्थान है। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? पर्वत श्रेणी, ये अरावली है, 21 में अरावली है, सही है। किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर है, 122 में भी इंदिरा गांधी नहर। निम्न में कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? बनास है। देख, चंबल में बह है ना, और बनास में भी बह है, और चंबल में भी 3 अक्षर है, बनास में भी 3 अक्षर है, चंबल बनास। राजस्थान का निम्न में कौन सा जिला तांबा इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? जब बताऊं, देख, झुंझुनू तो है, और अलवर भी है, सीकर भी है, कोटा करता हूँ मैं, 124 सही है अपना। ठीक, 123 में सी है, और 124 में डी है। ठीक, राजस्थान निम्न में कौन सा जिला तांबा इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? प्रसिद्ध नहीं है, जबकि है झुंझुनू है ना, खेतड़ी सिंगाना, झुंझुनू, अलवर है ना, झुंझुनू, खेतड़ी सिंगाना, खोदरीबा, अलवर, सीकर। सीकर से शायद नीम का थाना से मिलता है। जयपुर में, 1 मिनट रुक, देख, खेतड़ी सिंगाना, खोदरीबा, तांबा मिल रहा है यहाँ से, है ना। अलवर का ध्यान नहीं आ रहा है ना, अलवर का। और सीकर नीम का थाना है शायद। जयपुर मेट्रो रेल सेवा कब? ये जयपुर मेट्रो से एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी प्रकार की एग्ज़ाम हो। 2013 करते हैं प्लस में ना, 25 सही नहीं, 15 है, 15 है भैया। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? तो ये शायद ये प्रारंभ की बात कर रहा है ना, तो एकदम बन बना के कंप्लीट हो चुकी है, दौड़ने लग गई है ना, तो वो है ये 2015। ये जो निर्माण कार्य है शायद ये तो 2014 से हो चुका है, तो शुरू 25 में मैंने 2015। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? 125 में सी।
जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई? यानी कि पटरी पर चलने लग गई थी ये 2015 में। वैसे शुरुआत इसका निर्माण कार्य शायद 2014 से है, और देख लेंगे कोई और क्वेश्चन में। निम्नलिखित विकल्पों से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? सर्वाधिक NH8 126, सही है NH8। निम्नलिखित विकल्पों में राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? यानी कि पहले तो ये बता राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH8 है। व्यस्त है 8 है ना, 8 व्यस्त है। अब होने को सब ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH15 ये तो सबसे बड़ा है, ये जोधपुर बीकानेर बाड़मेर वगैरह इधर होके जा रहा है ना, ये NH15। NH14 NH3 है, ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH8 है, NH8 और NH8 है। NH15 सबसे बड़ा है, NH14 है, NH3A है। राजस्थान प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में? ये बीकानेर होना चाहिए भाई। लिग्नाइट ना, लिग्नाइट कपूरली मेड़ता फलाना 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 से सबसे ज़्यादा लिग्नाइट मिलता है, तो बीकानेर होना चाहिए 27 में। ओए तेरी की बाड़मेर है भैया। राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? ये बाड़मेर है, ये गलत हो चुका है अपना। बीकानेर में भी काफ़ी होता है होने को तो, लेकिन ये जो पूछा गया है ना ये अपन से गिरल माइंस है ना, गिरल माइंस गिरल माइंस गिरल माइंस, ये बाड़मेर है। राजस्थान प्रथम आधुनिक खुली यानी कि ओपन कास्ट लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में है? बाड़मेर है। निम्न में से राजस्थान कौन सा विकल्प पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? ये तो हस्तनिर्मित कालीन है 128, सही है। जब देख 127 में ए, 128 में डी। आगे चलते हैं। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण, ये तो वो है, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन, महाराजा सवाई प्रताप सिंह यानी कि हवा में प्रताप इसमें सी। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित विकल्प में किस राष्ट्रीय राजमार्ग NH की लंबाई सर्वाधिक है? ये NH15 है ना, NH15। ये सब राष्ट्रीय राजमार्ग ही है, NH8 NH15 NH14 NH3 है। निम्नलिखित विकल्प में किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं? ये भीलवाड़ा है 31 है ना, मैनचेस्टर। और कपड़ा सबसे ज़्यादा यहीं होता है ना, यानी कि सूती वस्त्र का भंडार है ना भीलवाड़ा। 2018 में यानी कपड़ा उत्पादन भीलवाड़ा है फर्स्ट नंबर पे। 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कार्यकाल प्रारंभ किया, ये शायद तृतीय है 132 है ना, 132 तृतीय है, सही है तृतीय। लोकसभा में राजस्थान के कितने सांसद चुने जाते हैं? 25 है, राज्यसभा से 10, जब कुल मिला के 25 लोकसभा 10 राज्यसभा 35 हो गया है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? जब सुन मेरी बात, यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं अपने। जब राज्य पुष्प बोलते हैं रोहिड़ा को, 134 में सही है। तो वो अपन से ये भी पूछेगा, ये बताइए रोहिड़ा को वैज्ञानिक नाम क्या है? रोहिड़ा का रोहिड़ा टोकोमेला अंडुलेटा। देख रोहिड़ा अड़ा अड़ा है ना, अड़ा से मेला अंडुलेटा है ना, ऐसे याद कर रखा है ये। रोहिड़ा टोकोमेला अंडुलेटा, आगे मात्रा ज़्यादा है, सही। ये ऊँट का है, नीलम्बो नहीं कमल का है, ये तो कमल का वैज्ञानिक नाम है। ये कचनार का है, पलास का है, ये नहीं पूछेगा मुझसे, तो यही पूछेगा वो। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सरदारपुरा जोधपुर 35 में, सही है सरदारपुरा जोधपुर।
सरदारपुरा जोधपुर। अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। ये तो राजपूताना था 136 में। सही है। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मध्य संघ में 19 रियासतें शामिल। नहीं 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 भाई, रुक जा, थम जा। ये बात किसकी कर रहा है? प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में। मत्स्य संघ में जब चार 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 मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। 137 सही है, डी है ना। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? पता करनी है ना। किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा तो 10 ही करेंगे अपन इसमें, 38 में। सही है, 10। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? किसकी बात कर रहा है? राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण की बात कर रहा है। संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तब ये बता तो, जो दूसरा चरण हुआ था वह 48 में हुआ था। सही है ना। तो दूसरा चरण हुआ था, यानी कि 48 में 3, 49 में 2। जब मार्च में 2 हो चुके थे 48 के में, और अप्रैल में 1 हुआ था, तो कुल हो गया 48 में 3, 49 में 2। लेकिन अब ये पूछ रहा है राजधानी कौन थी। जब दूसरे चरण में किसका निर्माण हुआ था? दूसरे, पहले में तो मत्संग है, दूसरे में शायद ये कोटा, बूंदी, झालावाड़ वगैरह है। तो इसकी राजधानी कोटा हक करते हैं। 39 सही है भाई, 39 कोटा है ना। कोटा दूसरे चरण में। सूत्रधार मंडल द्वारा निम्नलिखित में इसकी रचना नहीं की गई। नहीं, जबकि वास्तु मंजरी, वास्तुसार, प्रसाद मंडन ये व्यवहार दर्शन करते हैं। 140 सही है, बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? ये अपन इसमें ना, संत मलिक शाह, इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा ये रणथंभौर के किले में कर दें या फिर चित्तौड़गढ़ के किले में करें? यार मलिक शाह रणथंभौर के में करता हूँ ना, लेकिन श्योर नहीं है, गलत है। जालौर का किला है। सूत्रधार मंडल द्वारा निम्न में किसकी रचना नहीं की गई? ये व्यवहार दर्शन की नहीं की गई, जबकि प्रसाद मंडन है, वास्तुसार है, वास्तु मंजरी है। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? जालौर के किले में मलिक शाह है, जालौर। और राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया जा रहा है? 10 है, ये कोटा है। इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है मलिक ये बता दिया ना, जालौर किले में। चूहों का मंदिर ये करणी माता है, बीकानेर। जम्बाय रामगढ़, जम्बाय माता का मंदिर कहाँ है? रामगढ़ में है, रामगढ़ शायद। जम्बाय माता का मंदिर कहाँ है? जम्बा रामगढ़ है, जम्बाय माता ना, जम्बा रामगढ़। और देख लेना भाई, करणी माता बीकानेर, कैला देवी करौली, जीण माता सीकर। 42 में भी। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं की बात है ना, तो केवल महिलाओं का ये क्वेश्चन आ चुका है। ढोल पुरुष, चंग पुरुष है ना, और गैर नृत्य घूमर करता हूँ, केवल महिलाओं की बात है, तो गैर करते हैं। 43 गलत है यार, 43 में डी है ना, घूमर नृत्य। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? घूमर नृत्य। ठीक, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा
किया जाता है? जब ये बता, पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, ये चंग है ना, चंग। और गैर और ढोल, ढोल किसका है? ढोल है, ढोल में ओ की मात्रा लग रही है ना, ढोल। तो जा लोर में भी ओ की मात्रा लग रही है, लोर। ढोल लोर है ना, ढोल जालोर का है ना, पुरुष का है। गैर भी पुरुष का है। दोबारा देख, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये घूमर है, घूमर। घूमर च नखराणी एमा है ना, घूमर है ये। जबकि पुरुषों के है ढोल, ये जालौर का है। गैर भी पुरुषों का है, चंग भी पुरुषों का है ना, चंग। ढोलक वगैरह है ना, चंग की थाप पर चंग नृत्य। चंग, गैर और ढोल है ना, चंग गैर, चंग गैर, चंग चंग है ना, चंग पुरुष, चंग गैर और ढोल पुरुष है ना, घूमर स्त्री। किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया? है ना, रह जाएगा ना ये घूमर नृत्य। 144 में ये है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया? WHO। सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? जन सूचना पोर्टल होना चाहिए। 45 में किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ द्वारा की गई? महाकवि माघ, जब ये शिशुपाल वध, मेघदूतम, महाकवि मेघदूतम, शिशुपाल वधम, महाकवि माघ द्वारा की गई। पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई है ना। और बाणभट्ट की कादम्बरी है। और मेघदूत और रघुवंशम कालिदास की है। शिशुपाल वधम देखते हैं क्या है, 46 में सही है, शिशुपाल वधम। दोबारा देख ले, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, शिशुपाल वधम ये महाकवि माघ की है। कादम्बरी की बाणभट्ट है, बाणभट्ट की कादम्बरी है ना। मेघदूत और कुमार संभव ये कालिदास है। 146 में भी है। और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है एक, ठीक। घूमर नृत्य, आगे चलते हैं। फिर है ना, ये हो गया, ये शिशुपाल वधम है, महाकवि माघ। भीनमाल, राजधानी भीनमाल किसको कहा जाता था पहले? जालौर को है ना, जालौर, भीनमाल जालौर। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम ये महाकवि माघ है। कादम्बरी बाणभट्ट की कादम्बरी। रघुवंश मेघदूतम है ना, कालिदास है ये। जिला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लोकेशन, जब कुंभलगढ़, राजसमंद, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, ये बीकानेर है। रणथंभौर, सवाई माधोपुर, मेहरानगढ़, जोधपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद। 47 में सी है, सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका राजीविका का पंजीकरण किया गया था? 48 में ये है, भारतीय पंजीयन अधिनियम 1908 है ना, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908। राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। NGO पंजीकरण अधिनियम, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है ना, जब 1908 है। विकास परिषद राजीविका का पंजीयन किया गया था? 48 में ये है, राजस्थान सोसाइटी है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत है ना, दोबारा देख लें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका का पंजीयन किया गया? राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958 ये है इसमें। राजस्थान का विधानसभा कहाँ स्थित है? ये वो है
जयपुर है। लाल कोठी जयपुर, आमेर जयपुर। नहीं, ये लाल कोठी करते हैं। 49, 49 डी सही है। लाल कोठी जयपुर है। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? जब उर्स का आयोजन अजमेर है। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? अजमेर। ठीक, तो ये पेपर था भाई, है ना, ये आंसर की है। तो ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिल जाएंगे आपको। तो चलिए कोई और पेपर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, राजस्थान सोसाइटी दिन 1958। और ये कुंभलगढ़ राजसमंद, मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ बीकानेर, रणथंभौर सवाई माधोपुर। और महाकवि माघ द्वारा रचित की गई है ना ये शिशुपाल बदम में, पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई, वाणभट्ट की कादम्बरी, रघुवंश मेघदूत कालिदास। और ये जन सूचना पोर्टल है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। ये घूमर है, जबकि ये चंग, गैर और ढोल ये पुरुषों के हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।